हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे दो थ्योरम्स और दो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। दो थ्योरम्स कौन सी थी? एक तो थी आपके एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और दूसरी आपके थी बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल वाली। उसमें क्या था? बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग एनी लाइन ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपको ऐसे रटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है डायग्राम देख के कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसको पास वाला एंगल छोड़ के बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायग्राम जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन की फोटो मैं आपको दे दूंगा, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में दिया क्या गया है? आपको दिया गया है SPR। क्वेश्चन में क्या बोला है? QP और RQ को आगे बढ़ाया है। किसको? QP। तो आपको लाइन कौन सी बोली है? QP, मतलब QP को आगे बढ़ाया है तो P से आगे बढ़ाएंगे हम। ये P से आगे बढ़ाया है कहाँ तक? S तक। और RQ को आगे बढ़ाया है कहाँ तक? T तक। तो आगे बढ़ाने से दो एंगल बने, एक तो ये SPR, ये देखिए नेम SPR, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री। इसी टाइप से दूसरा एंगल PQT, ये वाला एंगल, ये आपको कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। ये 110 डिग्री। आपको क्या करना है? PRQ निकालना है। PRQ, ये वाला एंगल आपको निकालना है, मतलब कोण नंबर 3 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करो, इस बिंदु पे देखो, Q बिंदु पे। Q बिंदु पे ये क्या बन रहा है? आपका लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि रेखिक युग्म बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल Q 110 और 2 नंबर एंगल, इन दोनों का योग कितना होगा? 180। कारण क्या है? रीजन है लीनियर पेयर यानी कि रेखिक युग्म। तो कोण 2 का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110। अब ये कोण 1 और 2 में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हमको इतने बड़े बड़े नाम लिखने में कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अगर मैं इसका नाम लिखता तो ये होता PQR, इसका PRQ, तो बच्चे वैसे ही इतने बड़े बड़े नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा आप क्या करो, जो एंगल्स है उनको नंबरिंग कर लो, उनको नंबर दे दो, जिससे ईजी रहता है। तो एंगल नंबर जो 2 है आपका, 110 और 2, इन दोनों का योग 180 होगा। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री। अब ये 70 आया है। अब आप क्या ध्यान दोगे? इस वाले कोण के लिए, ये बहिष्कोण है, इसको भूल जाओ। अब ये बहिष्कोण है, इस भुजा को आगे बढ़ाया है, तो बहिष्कोण का मान इसको छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर होगा। आई बात समझ में? ये जो बहिष्कोण आपका बन रहा है SPR, इसका योग इसको इसके पास वाला छोड़ दो, इन दोनों के योग के बराबर होगा, सम के इक्वल होगा। तो 135 का सम वैल्यू किसके इक्वल होगी? एंगल 2 प्लस एंगल 3। कौन सी थ्योरम है? आपको पिछले से पिछले वाली वीडियो में बताया था, बहिष्कोण वाली प्रमेय है, बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो 135 मतलब SPR का जो मान है वो बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। SPR का मान आपको पता है कितना है? 135 डिग्री, यहाँ पे रख दिया। एंगल 2 अभी आपने निकाला, कितना आया? 70 डिग्री, प्लस एंगल 3 का नेम क्या है? PRQ। PRQ तो है एंगल 3, बराबर 135 डिग्री। तो PRQ बराबर 135, और ये 70 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो PRQ का मान आपको कितना मिल गया? 65 डिग्री। अब यहाँ पे आप PRQ की जगह एंगल 3 भी रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि इस फॉर्म में पूछा है कि PRQ का मान निकालो। तो PRQ कौन सा है? 3 नंबर ही तो है, उसको हमने ही तो नाम दिया है। तो वापस उसकी जगह लास्ट में जब आप आंसर लिखते हो तब उसी रूप में लिखो जिस रूप में आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आई बात समझ में? इससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले को इजीली पड़ता है, कॉपी चेक करना, मतलब सहूलियत होती है उसको। तो PRQ मतलब कि जो 3 नंबर एंगल है उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 65 डिग्री। आप अपने आंसर को रीचेक कर सकते हो। कैसे? ये 70 है, ये 65 है, तो 70 और 65 कितने हो गए? 135। 135, तो ये पीछे कितना बचा? 45, और 45 और 135 कितना होगा? 180 डिग्री। आ रहा है ना 180? ये भी 180 आ रहा है, और इन तीनों का योग भी कितना आएगा? 1 2 3, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना, तो इन तीनों का सम भी कितना आएगा? 180। अगर ये 180 सम आ रहा है मतलब आपने सही किया है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डायग्राम बुक में गिवन है, आप डायरेक्ट समझिए बस। ये जो भी ब्लू पेन से मैंने लिखा है ये सब बाद में करा हुआ काम है। पहले सिर्फ क्वेश्चन किस में था, डायग्राम किस में था? रेड पेन में। अब देखिए आपको गिवन किया है, एंगल एक्स की वैल्यू आपको पता है 62 डिग्री, ये वाला एंगल आपको पता है 62 डिग्री है। एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा कोण आपको पता है कितना है? 54 डिग्री, 54। तो आपको फाइंड क्या करना है? OZY। अब देखना ध्यान से,
ओ जेड वाई, मतलब ये पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ ये वाला निकालना है आपको, ये वाला वाई ओ जेड मतलब ये वाला कोण। तो एक तो आपको निकालना है ये, और एक निकालना है आपको ये वाला एंगल। देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। वाई ओ और जेड ओ समद्विभाजक है कोण एक्स वाई जेड एवं कोण एक्स जेड वाई के। देखिए वाई ओ कहाँ पे है, ये वाली लाइन है वाई ओ, ये किसका समद्विभाजक है, इस कोण का। तो समद्विभाजक का मतलब मैंने आपको समझाया था, बाइसेक्टर का मतलब कि वो बाइसेक्टर जो लाइन होती है वो किसी भी एंगल को दो बराबर पार्ट्स में ब्रेक कर देती है, दो बराबर हिस्से में तोड़ देती है। मतलब अगर ये 54 है तो ये दोनों बराबर हिस्से कितने कितने हो गए, 27 डिग्री और 27 डिग्री यानी 27। इसी टाइप से ये जो लाइन है जेड ओ, ये इस वाले कोण का बाइसेक्टर है, मतलब ये कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 ये क्या होंगे, बराबर। इसी तरीके से ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2 ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में, वही हमने यहाँ पे लिखा है, 1 बराबर 2 होगा। अब ये पूरा आपको 54 डिग्री पता था, तो 1 और 2 इन दोनों की अलग अलग वैल्यू क्या होगी, 27 होगी, 27 इसकी भी होगी, 27 इसकी भी होगी, तब जाके ये पूरा कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा। इसी टाइप से एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल। अब देखिए एक्स वाई जेड में इस बड़े वाले त्रिभुज में आपको दो कोण पता है, कौन से, एक्स आपको पता है 62, वाई वाला आपको पता है 54, तो पीछे कौन सा बचा, जेड वाला। तो जेड वाला हम निकाल लेंगे, एक्स वाई प्लस जेड कितना होगा 180, एक्स है 62, वाई है 54, तो जेड निकल जाएगा। जेड कितना आ जाएगा, 62 और 54 कितना होगा 116, प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। 116 प्लस साइन में है, उस साइड जाएगा तो माइनस साइन में, 180 में से 116 माइनस हो गया, तो आंसर आपको मिल गया 64 डिग्रीज। अब देखिए ये z पूरा कितना आया है 64, तो z को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ZO, ये वाली लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है यानी कि समद्विभाजित कर रही है। तो कोण 3 और कोण 4 का मान क्या होगा, बराबर, और वो बराबर कितना होगा, इस 64 का आधा, मतलब हाफ ऑफ 64। तो हाफ ऑफ 64 क्या होगा, देखिए 64 का हाफ होगा 32। तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपके 32। तो एंगल 4 जो है, अगर मैं आपको पूछूं उसका नेम क्या है, तो उसका नेम आप क्या बोलोगे, OZY, और वही आपको एंगल एक क्या करना था, निकालना था। तो OZY ये आपके एंगल 4 जो है ये कितना आ गया 32 डिग्री। अब आप देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, OYZ, इसके तीनों कोणों का योग भी कितना होगा 180, चाहे ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा, उसके तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी 180। ASP होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4 और ये है कोण O, इन तीनों का योग कितना होगा 180। तो देखिए कोण 2, कोण 4 और कोण O तीनों का सम कितना होगा 180। एंगल 2 कौन सा है, ये Y वाला। एंगल 4 कौन सा है, ये छोटा सा Z वाला। Z पूरा मत लेना, ये छोटा वाला अंदर छोटे वाले ट्राइंगल में। और एंगल O इक्वल टू 180। Y इसकी वैल्यू कितनी है 2 नंबर की, ये पूरा है 54। अब यहाँ पे 54 मत रख देना, ये 2 वाला कितना है 27। इसी टाइप से 4 वाला कितना है 32, और पीछे कौन बचा एंगल O। एंगल O की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो 27 और 32 कितना हो गए 59, प्लस O बराबर 180। 180 में से 59 माइनस होंगे तो एंगल O की वैल्यू आ जाएगी 121 डिग्री, 121 डिग्रीज। अब एंगल O को और क्या लिख सकते हो आप, नेम YOZ, और यही आपको इसी नेम से आपको क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, YOZ। तो जब लास्ट में आंसर लिखेंगे तो O को हटा के क्या लिख देंगे उसकी जगह YOZ, उसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 121 डिग्रीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके आगे की क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।